Hello kids, I am Priyanka and I'm back again with my new chapter, chapter 14, The Man Who Gave India Wings. क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिया? वह व्यक्ति वो व्यक्ति था जहांगीर रत्नजीन दादाभाई टाका। वे आमतौर पर जे और डी के नाम से भी जाने जाते थे। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 के पेरिस में हुआ था। उनके पिता रत्न जी दादाभाई टाटा पारसी तथा माँ सुजैन बिक्री फ्रेंच थी। टाटा का बचपन भारत तथा फ्रांस में बीच यात्रा करते हुए बीता। कुछ लोगों ने मजाक में कहा था कि उनका उपनाम उन्हें एक पूर्वज से मिला है जो मुंबई के तट पर खड़े होकर जाते हुए जहाज़ों को टाटा किया करते थे। 1924 में 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का नागरिक होने के कारण वे फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, परंतु उनके पिता रत्न जी ने उनसे मुंबई वापस लाकर अपने स्टील प्लांट टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। उनके पिता कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। एक वर्ष बाद रत्न जी का देहांत हो गया। रत्न जी का एक बड़ा सा पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने के कारण जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड का निर्देशक बना दिया गया। JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। JRD ने 1932 में भारत को उड़ान के लिए पंख दिया। JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज को कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर एवं उसकी यात्रा का टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। 34 साल की आयु में JRD को टाटा एंड सन का अध्ययन मनोनीत किया गया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे छोटे आयु के प्रधान बने। 1948 में भारत सरकार ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया शुरू किया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। अगले 25 वर्ष तक उन्हें एयर इंडिया को सफलता बनाने के लिए बिना थके काम किया। JRD ने केवल विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु वे एक मानवतावादी शिक्षावादी खिलाड़ी, कवि तथा मूर्तिकार भी बने। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। JRD की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति बनाने रखने की थी। 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया। क्या तुम जानते हो कि JRD केवल टाटा कंपनी के निर्देशक ही नहीं अपितु एक अच्छे व्यक्ति भी थे। वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में खर्च करते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are the name of JRD parents and which country did they belong to? JRD father Ratnaji Dadabhai Tata was Indian Parsi and his mother Suzanne Brerer was a French. Name the abbreviation service set up by JRD, Tata Aviation Service. Why did he not have a college degree? When he was preparing for admission in Cambridge University, his father asked him to return to Bombay. His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. Who became the director of Tata boards after Ratnaji death? Ratnaji's eldest son and heir Jahangir became the director of Tata boards after Ratnaji's death. Why was JRD awarded the Bharat Ratna? JRD was not only an excellent aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet, and sculptor. For his achievement, Indian government awarded him Bharat Ratna.
What was GRD last public statement? GRD last public statement was an appeal to Indian to maintain peace. What difference area would GRD excel in? Beside being an excellent aviator, he was an philanthropist, educationist, sportsman, poet, and sculptors. Choose the correct answer. GRD father did not consider a college degree necessary to succeed in life. GRD received the highest civilian award, Bharat Ratna, in 1992. GRD spent 75% of the company profit to looking after the needs of the worker. Watch the words given in the column A with the meaning in column B. Ancestors, forefather, aviation, science of making and flying aircraft. Philanthropist, one who supports the activities of welfare of others. Sculpture, a person who makes figures and objects out of stone, wood, etc. Awards, prize, fill in the blanks. He was born in Paris on July 29, 1904. He was recruited into the French army. He was sent to England. He received the Bharat Ratna Award in 1992 from Indian government. Change the following direct speech into indirect speech. Madhu said, I am very busy now. Madhu said that she was very busy then. He said, I go to school every day. He said that he goes to school every day. Ram said, Anand is a good boy. Ram said that Anand was a good boy. The girl said, I like singing. The girl said that she liked singing. Thank you.